सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास प्राइम टाइम। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। और हाल फिलहाल में ऐसी दो घटनाएं निकलकर सामने आई हैं जिसने एक बार फिर से पूरे हिंदुस्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हिंदुस्तान जिस पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सामना कर रहा था, अब उसके सामने इस्लामिक स्टेट नाम की एक और मुसीबत मुंह बाय खड़ी है। जी हां, दिल्ली के धौलाकुआं से जिस तरह से आईएसआईएस का एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है, उसने एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार किस तरह से आईएस के जो मॉड्यूल हैं कितने राज्यों में काम कर रहे हैं और किस तरह से इन तमाम चीजों के बीच हिंदुस्तान को और एक बार सोचने पर फिर से विचार करना होगा। क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों ने पहले ही अलर्ट किया था कि राम मंदिर शिलान्यास के बाद से लगातार कई ऐसे आतंकी संगठन हैं जो हिंदुस्तान में एक बार फिर से वो खौफ पैदा करना चाहते हैं, वो आतंकवाद का बीज बोना चाहते हैं जिसके माध्यम से हिंदुस्तान की शांति को कहीं ना कहीं एक चोट पहुंचे। और आज दो घटनाएं निकलकर जो सामने आई हैं उसने एक बार फिर से कई सवाल खड़े किए हैं। क्योंकि एक तरफ दिल्ली के धौलाकुआं से एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है आईएसआईएस का, तो दूसरी तरफ पंजाब के तरन तारण में भी 5 घुसपैठिए मारे गए। और इसी पूरे विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल जी, आपने ये दोनों घटनाएं किस संदर्भ में देखी हैं? क्योंकि लगातार हिंदुस्तान पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से जूझ रहा है और अब दिल्ली में जिस तरह से आईएसआईएस का एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है उसने कई सवाल खड़े किए हैं। देखिए, ऐसा है जो आप पूछ रहे हैं, ये बड़ी पुरानी बात हो गई है। कब आईएसआईएस का आतंक कब नहीं था, कब वो नहीं थे, कब बम धमाके नहीं हो रहे थे, कब हमारे पास में यहाँ पहाड़गंज में हर जगह, आयरन मार्केट में हर जगह, रेलवे स्टेशन पे 6-6 फीट बड़े गड्ढे हो चुके हैं, किस शहर में नहीं हुआ। ये तो बहुत पहले से चल रहा है। हम लोग इतनी जल्दी भूल कैसे जाते हैं? इनका कोई आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। आईएसआईएस पहले ने भी ट्राई किया था, बाद में भी ट्राई किया, आपस में आईएसआईएस और तालिबान का प्रॉब्लम हुई, फिर भी ट्राई करा। पाकिस्तान जो अपना कार्यक्रम स्टार्ट किया था उसको निरंतर जारी करके रखा हुआ है। इसलिए जारी करके रखा है कि उनके पास में बहुत बड़ा एरिया है जहाँ से वो तैयारी करके भेजे हुए हैं पीओके, और वहां पे पीओके में उनके सारे संगठित कैंप्स बने हुए हैं जिनको की ट्रेनिंग दी जाती है, फाइनेंसेस हो रहे हैं, वहां से उनको लॉन्च कर किया जाता है। वो हमारी फायरिंग रेंज के अंदर में है और हमने उन पर स्ट्राइक भी की हुई है। जो आप स्ट्राइक जिसका कहते हैं ये सर्जिकल स्ट्राइक करी हुई है, बालाकोट को छोड़ो, ये वाली की हुई है, तो नॉर्मल स्ट्राइक। तो अभी हमने क्यों उसमें ढील कर दी? और जब तक आप उन खेमों को नहीं उड़ाएंगे, पीओके को नहीं लेके रहेंगे, आपको ये झेलना ही पड़ेगा जो हो रहा है। नहीं, लेकिन बड़ी बात है कि भारत सरकार और भारत की जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, उसके साथ ही जो भारतीय इंडियन आर्मी है वो एक एक करके कदम आगे बढ़ा रही है। लेकिन अब दिल्ली में जिस तरह से एक आईएसआईएस का आतंकी गिरफ्तार हुआ है, उसके पास से 2 आईईडी बरामद हुए, पिस्तौल बरामद हुई है, और उसने इस बात को कबूल किया है कि वो कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर काम कर रहा था, उसके कई ऐसे साथी भी हैं। और आपको यह भी जानकारी होगी कि उसने ये विषय उठाया कि राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ है उसके बाद से उसके अंदर और उसके साथियों के अंदर एक आग धधक रही थी। आप इस एंगल को किस तरह से देखते हैं? ये बनावटी बातें हैं, आग झलक रही थी, ये सब कुछ कहने की बातें हैं। बेसिकली उसको अच्छी तरह ट्रेन करके भेजा गया है, उनको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, ये और धर्म के नाम पर ये काम करते हैं, दिखाने के लिए कि हम इतने आग बबूला हो गए थे, हम आउट ऑफ कंट्रोल चले गए थे, हमारे धर्म की अब इस्लाम पे खतरा है, ये सब बातें बनावटी हैं। ये सब उनको कही जाती है बोलने के लिए, इसके ऊपर तनिक ध्यान नहीं दीजिए। ये बेसिकली आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आईएसआई का तालमेल आईएसआई के साथ में, और उनके मुल्ला एलिमेंट्स को साथ लेके उन्होंने बनाए हुए हैं जो हेल्प करते हैं यहाँ पर। इन सब चीजों को देख के, ये धौलाकुआं वाले इंसिडेंट को देख के और ये आईईडी के इंसिडेंट को देख के, इसका मतलब है उनके सपोर्टर्स यहाँ पे हैं, उनका फाइनेंस यहाँ पे है और उनका गढ़ यहाँ बना हुआ है। तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को आप हैंडीकैप क्यों कर रहे हैं? हम जब तक भारत उस एरिया के ऊपर नहीं ऑक्यूपाई करके उसको खत्म नहीं करेगा, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस डिफेंसिव पे रहेंगी। आज यहाँ मिलेगा, कल वहां मिलेगा, कल वहां मिलेगा। ठीक है, आपने उनके कुछ आतंकवादी मार दिए, हमारे भी शहीद हो रहे हैं,
हमको महंगा पड़ रहा है जी। और इसीलिए मैं नहीं सोचता कि हमको चुप हो जाना चाहिए और अपनी पीछे ठोकनी चाहिए। हमको तो ये अपनी नीति को सोचना चाहिए कि कब बदलाव आएगा। और इतनी सारी हमारी सिक्योरिटी एजेंसी है, एक कमांड एंड कंट्रोल में होनी चाहिए। अलग अलग क्यों है? हमको क्या जरूरत है? इस डॉक्टर ने हमें बोला था कि इतनी सिक्योरिटी एजेंसी रखिए। ये एक जमाने का कभी कोई पॉलिसी थी जो कि पॉलिसी को बोलना नहीं चाहते लोग, और अभी तक किसी तरीके से हम सब आर्मी के जहां पे सिक्योरिटी की बात है, खासकर जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब एरिया उस साइड में टोटल आर्मी के कंट्रोल के अंदर होना चाहिए जी। आपने इतनी सारी कोशिश की है, एक होम मिनिस्ट्री के अंदर, एक डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। आपने दोनों ही राज्यों का जिक्र किया है, जम्मू कश्मीर और पंजाब का। अब तक जितना भी आतंकवाद से संबंधित जितनी भी सामग्री है, जितनी भी घुसपैठिए थे या जितनी भी घुसपैठ थी, वो जम्मू कश्मीर से होती थी। लेकिन अब एक एक करके पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरिया है वहां से घटनाएं सामने आई हैं। तरन तारण का ही आप एग्जाम्पल लीजिए आज का, जहां पर 5 घुसपैठिए बीएसएफ ने मार गिराए हैं। अब आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद की घुसपैठ जम्मू कश्मीर के साथ साथ अब पंजाब से भी कराने लगा है? ये मैंने तो तब बोल दिया था जब आपका वो डीएसपी पकड़ा गया था जी, जी, कश्मीर जी। के अंदर में, मैंने तब बोला था। और अब उस बात को हम दोबारा दोहरा रहे हैं। और उन्होंने जो यूएवी जो क्या कहते हैं ड्रोन भेजे थे, उसके साथ में राइफलें और ग्रेनेड और बारूद पंजाब में डाला जा रहा था जी। तो उसके बाद में 1.5 साल पहले की। तो हमारे तो ऐसी कौन सी चिंता और पहले से कर रहे जी। हैं। और खालिस्तानी और ये जम्मू एंड कश्मीर के आतंकवादी मिले हुए हैं जी। और इनका मेल हो रहा है। ठीक है। और जो गवर्नमेंट है वो उनको हेल्प कर रही है, और क्या एनजीओ बैठे हैं जी। और हिंदुस्तान कर रहे हैं, उसमें कर रहे हैं और जी। उनके खिलाफ बात करिए तो आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की कोशिश करते हैं जी। ये वो है वो। जी नहीं, लेकिन आपके हिसाब से बैटल्यूशन क्या कुछ हो सकती है? क्योंकि लगातार जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अपने अपने स्तर पर अपना बेस्ट परफॉर्म कर रही हैं, और उसकी वजह से ही आप लगातार देख रहे होंगे कि ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि आईएसआईएस के जो मॉड्यूल जो असम में है, वेस्ट बंगाल में है, जो तेलंगाना में है, केरला में है, जो महाराष्ट्र में है, वहां पर भी ये लोग काम कर रहे हैं और वहां पर भी धीरे धीरे करके तमाम चीजें निकलकर सामने आती है और उसको ऑन द स्पॉट खत्म भी किया जाता है। इसके अलावा और क्या कुछ बेहतर हो सकता है? देखिए, सबसे पहले बात मैंने आपको बताया, 2 कार्रवाई, एक आप अपने अंदर की कार्रवाई करिए, होमवर्क। हमारा होमवर्क है कि ये जो इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है एक कमांड एंड कंट्रोल के अंदर आना चाहिए। ठीक है। आप जहां पे जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस काम कर रही हैं जी। वो एक कमांड एंड कंट्रोल में होने चाहिए। आप प्रॉब्लम साउथ इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में नहीं है, आपका बेसिक प्रॉब्लम है जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब बॉर्डर के ऊपर, और उसको हम और या फिर नॉर्थ ईस्ट से भी हो जाता है, वहां से भी स्टार्ट होता है। ये सब आर्मी के कंट्रोल में होना चाहिए, एक कमांडर के अंडर में, और सारी की पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो उनके उसको रिपोर्ट डायरेक्टली करनी चाहिए। ये देखिए ऐसा है, ये नहीं कहना कि लड़ाई के टाइम ये होगा अब ये होगा। जब तक हम इस तरीके की इतनी ज्यादा फोर्सेस बना के लोगों को नौकरियों के लिए अब इतनी फोर्सेस बना रहे तब कि सबको डायरेक्टर जनरल की ओहदा मिल जाए, बेसिकली प्रॉब्लम हमारी ये है। ये जब तक ये हमारी ये मेंटालिटी नहीं जाएगी तब तक हमारे को ये प्रॉब्लम खड़ी रहेगी। आप सबके सब सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत अच्छी है, मैं कह रहा हूँ सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और सब भारत को प्यार करते हैं जी। सब दे आर वेरी लॉयल टू द कंट्री, फौज भी, बीएसएफ भी, टीबीपी सब, पर इनका अलग अलग क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हैं? ये एक बॉडी में इस्तेमाल उनका होना चाहिए। आपको ऐसी नीति बनानी चाहिए, ऐसी एक कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। इसके लिए सोच विचार की जरूरत है, इसके लिए चिंतन की जरूरत है, और हमको ये चेंजेस लाने पड़ेंगे अपनी डॉक्ट्रिन में। जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया उसके बाद से लगातार एक के बाद एक जो तमाम आतंकी टॉप कमांडर हैं, चाहे वो जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हों या फिर लश्कर तैयबा से जुड़े हुए हों, एक के बाद एक ढेर हुए। और अब खुद जो डीजीपी दिलबाग सिंह का जो स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि आतंकवाद जो है जम्मू कश्मीर और मुख्य रूप से साउथ कश्मीर में वो एकदम मिनिमम हो गया, न्यूनतम स्तर पर आ गया। आपको लगता है कि तमाम चीजें जो हो रही हैं हाल फिलहाल में, जो पिछले 5 से 6 सालों में हुई है, वो सबसे बेस्ट हुई अब तक की, और आगे अगर इसको हम प्रोसीड करते हैं तो और बेहतर परिणाम सामने आएंगे? देखिए, परिणाम आप काउंट कर रहे हैं कितने आतंकवादी मारे जा रहे हैं, उससे कर रहे हैं, और कितने इंसिडेंट हो रहे हैं वो देखिए। पुलवामा में कितने हो गए हैं आपने, तो पुलवामा अटैक, जो पुलवामा जहां से सारी की सारी कहानी शुरू हुई है, वहां पे कितने स्टार्ट हो गए हैं, तो काउंट करिए आप।
हमको काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है कि जितनी बार मैं टेलीविजन में आ रहा हूँ मुझे पता चल जा रहा है कि क्या हो रहा है। ये तो सारा का सारा ये छोड़ेंगे नहीं। वो पाकिस्तानी जो है उनकी पॉलिसी है। अगर मैं पाकिस्तान में होता तो ये पॉलिसी होती जी। तो ये अपनी पॉलिसी निभा रहे हैं। ठीक है, हमको तक अपना अप्रोच ठीक करना पड़ेगा, अपना डॉक्टरीज ठीक करनी पड़ेगी और हमको उनको ठीक से डील करना पड़ेगा। और सेकेंडली हमको उनके गढ़ को डिस्ट्रॉय करना है जो पीओके में है और ऑक्यूपाई करना है फिजिकली। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फिजिकल ऑक्यूपेशन बाय इंडियन आर्मी इज द रिक्वायरमेंट जी। वो जब तक नहीं होगा चलता रहेगा जी। लेकिन जिस फिजिकल ऑक्यूपेशन की आप बात कर रहे हैं ये डिप्लोमेटिक स्तर पर कैसे पॉसिबल है? क्योंकि लगातार जिस तरह से अब हम बात करते हैं जी, आपने दुनिया को कह दिया पीओके आपका है। जब कह दिया है और आपने खुद भी कहा है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर से कहा हुआ है कि हम पीओके लेके रहेंगे। हमारी गवर्नमेंट ने कहा हुआ है, क्या ये कहने को तैयार है कि वो हमारा नहीं है और हम नहीं लेंगे, हम लेंगे। तो आप लेंगे, उसमें डिप्लोमेसी कोई जरूरत नहीं है कि आप करिए, कोई नहीं कहेगा। ये हम सोच रहे हैं कि हमारे को कोई कहेगा, कोई नहीं कहेगा हमको। जब चाहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, सारी दुनिया आपके साथ में है, ये मौके फिर नहीं आएंगे। जो इस समय मौका है चीन के साथ निपटने का और पाकिस्तान के साथ निपटने का, वो फिर नहीं मिलेगा जी। लेकिन आप मानेंगे ना कि केंद्र की मोदी सरकार के माध्यम से जिस तरह से पूरा कश्मीर का या पूरा जम्मू कश्मीर का विषय उठाया गया पाकिस्तान के बाद, और जो भारत ने जिस तरह से रिप्लाई किया है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, उसके बाद जो हर तरह से एक समर्थन मिला भारत को, वो भी एक ऐतिहासिक जीत है। और धारा 370 को हटाने के बाद से काफी हद तक चीजें बेहतर हुई हैं, आतंकवाद काफी हद तक कश्मीर में कम हुआ है। मैं कह रहा हूँ ये हमारी इस गवर्नमेंट ने बहुत बड़े काम किए हैं। ठीक है, यही तो बात कर रहा हूँ। सिर्फ एक ही चीज रह गई है और वो है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का रीअलाइनमेंट करना, बस और कुछ नहीं। इनकी नीति बहुत तगड़ी है, एटीट्यूड बहुत तगड़ा है। जो पिछले 4 साल में हम देख रहे हैं वो पहले नहीं देखा गया 70 साल में। ये जो चीज है ये इसी समय देखिए पिछले 4 साल के अंदर। तो अब हमको चुपना क्यों है, सोचना क्या है जब है और प्रेजेंट गवर्नमेंट कर रही है। हमको ये बात थोड़ा, और दूसरा हमको, मेरे को और आपको थोड़ा सा और संयम रखना पड़ेगा, थोड़ा सा चांस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। आप देखिए पर जो कदम उठाने हैं वो ये होंगे जो मैंने कहा। अगर नहीं किया तो मैं बहुत रंजिश होऊंगा कि हमारी बात कोई नहीं सुनी जा रही। फिलहाल में जिस तरह से दोनों ही जो आज घटनाक्रम सामने आए हैं, चाहे हम तरन तारण की हम बात कर ले या फिर दिल्ली से जिस तरह से IS का आतंकवादी गिरफ्तार हुआ, उस पर जांच एजेंसियां कुछ ज्यादा खुलकर नहीं बोल रही और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। अन्यथा इनके जो साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो अपनी लोकेशन को बदल सकते। तो आपको लगता है कि तमाम चीजें, कुछ चीजों पर जो जांच एजेंसियां पर्दा डालकर चलती हैं और अंदर ही अंदर काम कर रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आम जनता के बीच ये तमाम चीजें खोलकर रख देना या सारे पत्ते खोल देना, ये भी काफी हद तक ठीक नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। ये जो आईडी पकड़ गया है जरूरी सुविधा बताना जी, और ये तो जब पूरी कार्रवाई कि ये हर एक चीज बताने की कोई जरूरत नहीं है जी। और हमारे को अपने सारे कार्यक्रम पूरे हो रहे, हमें पता है कि हमारी फोर्सेस अंडर गुड कंट्रोल है, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती जा रही है। बस एक ही चीज रहती है जो मैं कह रहा हूँ, बाकी सारा है तरन तारण में और जो हुआ है ये बहुत अच्छी चीज हुई है। कोई और स्टोरी की जरूरत नहीं है मीडिया के ऊपर, क्योंकि फालतू में बोलने से कुछ नहीं होता जी। पूरे कार्यवाही हो जाए फिर बताई जाए, वो ठीक है। बिल्कुल ये नीति बहुत अच्छी है। ठीक, लेकिन अब आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ बेहतर हो सकता है? क्योंकि जो यूपी का रहने वाला अबू यूसुफ जान है, जो दिल्ली के धौला कुआं से गिरफ्तार हुआ है, उसकी तरफ से बात निकलकर सामने आई है कि एनआरसी को लेकर जो भी कुछ पिछले समय में हुआ, जिस तरह से 40 से 45 अल्पसंख्यक मुठभेड़ में मारे गए थे यूपी में, जिस तरह से हुआ, कई संपत्तियों की कुर्की हुई, उन तमाम चीजों का बदला लेने के लिए ये लोग दिल्ली में बैठे हुए थे और उसके कुछ और साथी भी थे और दिल्ली की कई प्रोमिनेंट एरिया हैं जिसका इसने की भी किया था। यानी कि यहां पर काफी हद तक जो चीजें हैं वो साइकोलॉजिकल भी चल रही है कि कौन किस तरह से इन तमाम लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है और भारत में रहकर इनको ही भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की जो साजिश है वो रच रहा है। देखिए ये जो पकड़ा गया है, जिससे बोला है, इसको ये
अगर आप पकड़े गए तो ये नैरेटिव है जी। कि मैं इतना विचलित हो गया था, ठीक है। मेरे से आ गया था, इस्लाम खतरे में आ गया था, तो मैं करता हूँ। ये सारी की सारी इन्हें कंपनियां पर है जो अगर आप असली इस्लाम मानने वालों से सुनिए, मेरे कई दोस्त हैं जी। वो इस बात पे हंस रहे जी। हैं, वो बिल्कुल इस बात को नहीं सपोर्ट करते जो ये बोल रहा है। और ये लोग जो हैं रेडिकल इस्लाम जो है वो अपना जगह पे है। जी। पाकिस्तान की पूरी आर्मी को अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखनी है, उनकी रोटी नौकरी इसी पे रोटी पानी चलता है पाकिस्तान की आर्मी पे। अगर ये इस्लाम के ऊपर प्रॉब्लम खत्म हो गई, कश्मीर की प्रॉब्लम खत्म हो गई तो उनकी नौकरी चली जाएगी। लोग कहेंगे तो वो सत्ता में क्यों बैठे हो, ठीक वो है। इसी मुद्दे में बैठे हुए हैं। तो ये सारी की सारी कहानी ऊपर से आती है और इन लोगों को कहा जाता है तुम ये बोलो और ये बोलते हैं। पाकिस्तान आतंकवाद के विषय पर किस तरह से प्रफुल्ल बख्शी लगातार खुलकर बोल रहे हैं, उस पर आइए कुछ और सवाल जवाब कर। जिस तरह से भारत पाकिस्तान के संबंध जिस एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, आपको लगता है कि कोई गुंजाइश बची है मौजूदा वक्त में इनको बेहतर करने की? क्योंकि इससे पहले हमने कई डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से बात करने की कोशिश की है, लेकिन पिछले कितने घटनाक्रम है उन्होंने एक ही कंक्लूजन निकाला है कि बात करने से अब कुछ निकलने वाला नहीं है। देखिए ऐसा है, बात करने की किस बात कर रहे हैं? पाकिस्तान आर्मी से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट से। ठीक है। पाकिस्तान गवर्नमेंट की पाकिस्तान आर्मी के अंडर में है। इस समय पाकिस्तान की आर्मी सत्ते में रहना चाहती है जी। वो आपसे क्या बात करेगी इस बात पे? वो तो ये तो उसकी रोटी और कमाई है। आप उससे कह रहे हैं कि आप कमाना बंद कर दो, आप उससे कह रहे हैं अपना पेट पालना बंद कर दो। उसका इसीलिए तो चल रहा है उनका सारा मामला। और बाहर से पैसा आ रहा है और बाहर से जो इस्लामिक रिलीजन के जो फंडिंग करते हैं आगे वो पैसा दे रहे हैं, आधा पैसा ये खाते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई है तो पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर है दुनिया में जी। और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्यों? कि उनके पास इस तरह बाहर से आता है, जीव दोस्ती है, सारा उनके पास जाता है। 85% ऑफ पाकिस्तान की तिजारत उनके अंडर से जाती है जी। आप क्या बात कर रहे हैं? तो वो तो कभी नहीं होने देंगे। आप किससे बात करें? जो भी बात करके देखेंगे कि वो कहेंगे कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे और फिर करेंगे जी। ऐसा जब तक पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं आती जी। तब तक ये बात पॉसिबल ही नहीं है कि बातचीत से हल हो जाए। वो हाँ मिला देगा। जब उसकी चाल नहीं चल रही वो 2 साल 1.5 साल चुप हो जाएगा जी। क्योंकि बड़ी बात है, क्योंकि आपने हाल फिलहाल में देखा था कि किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू की जो सरकार है और यूएई की सरकार है उसके बीच में कुछ समझौते भी हुए हैं और पाकिस्तान को वो नागवार गुजरा है। और पाकिस्तान के जिस तरह से डिफेंस की तरफ से वो यूएई जाते हैं और उनको वहां पर भी बिल्कुल भी तवज्जो हासिल नहीं होती है, ये भी एक तरह से किरकिरी है और ये दर्शाता है कि पाकिस्तान के अंदर सब कुछ बेहतर नहीं चल रहा। और जब सब कुछ बेहतर नहीं चल रहा तो हम यहां पर किससे बात करेंगे? देखिए आप ठीक कह रहे हैं। जब बात तो देखिए पैदाइश क्या है? पाकिस्तान की पैदाइश है हिंदू मुस्लिम नफरत के ऊपर। जिसकी पैदाइश ही हिंदू मुस्लिम नफरत के ऊपर हो जी, कंट्री बनती है कल्चर से जी। कंट्री नहीं बनती इस रेडिकल रिलीजन से, कंट्री कल्चर से बनती है। के पास एक ही मुद्दा है कश्मीर, उसके ऊपर पैदा हुआ है। इस्लाम और हिंदू के बीच में लेके पैदा हुआ और कश्मीर का मुद्दा जो है उसके हाथ में लाठी, वो उसके हाथ से लाठी ले लीजिए वो गिर जाएगा। तो क्वेश्चन यही है। तो अब इसमें कोई आप कुछ कह नहीं सकते। जो यूएई और इजराइल की बात है वो अलग बातें हैं। पाकिस्तान और हमारी बात जो रिलेशन है वो रिलेशन नहीं है, वो मान रहे हैं। और यहाँ पे इजराइल ने हमें ये बोला है तो मैं बात कर चुका हूँ इजराइलियों से। उन्होंने ये बोला कि आप इतनी देर क्यों लगा रहे हैं इनके साथ में? अगर हमारे साथ ऐसा होता तो हमने कब का कर दिया होता। चीन के लिए बोला उन्होंने बोला पहले दिन ही हमला कर देना चाहिए था। इजराइली ने बोला जो जिसने की लड़ाई में भाग लिया था बीका वैली के अंदर, उसने मेरे को बोला जी। अब ये सारी की सारी बातें जो हैं पाकिस्तान की बात और यूएई की बात को तो मिलाइए मत। पाकिस्तान की पैदाइश हुई है हिंदू मुस्लिम हेट्रेड पे जी। यहाँ पे उसकी वो है उसका सोइंग सीड जो बीज है ठीक। और कश्मीर उसके हाथ में लाठी है। कश्मीर का मुद्दा मतलब हिंदू मुस्लिम अगेन हेट्रेड, वो उसके हाथ में लाठी है। वो हाथ से निकल गई तो वो गिर जाएंगे। और किस मुद्दे पे बात करेंगे आपसे? और अगर आप नॉर्मल पाकिस्तानी से कहिए वो तो कहेगा यार इन सालों को बलिए ये साहब हमारे में लड़ना छोड़ दें और बॉर्डर खोल दें। वो तो वीसा बॉर्डर खोल के बॉम्बे में आना चाहते हैं।
देखना चाहते हैं, इनको किसकी परवाह है? पर वो हमारे डर के आर्मी के, पाकिस्तानी आर्मी के हमारे डर के बोलते नहीं है। ये प्रॉब्लम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए और इस भारत पाकिस्तान के साथ साथ आतंकवाद के विषय पर खुलकर अपनी बात रखने के लिए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत में जिस तरह से आईएसआईएस का जो एक पूरा का पूरा गठजोड़ काम कर रहा है, जो पूरा एक स्कैंडल काम कर रहा है, उस पर और एक नई स्ट्रैटेजी के साथ काम करना होगा और इस बात को भी पुख्ता तौर पर सुनिश्चित करना होगा कि आने वाले वक्त में जितने भी मॉड्यूल आईएसआईएस के और इसके साथ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के काम कर रहे हैं, उसको एक नई स्ट्रैटेजी, एक नई रणनीति के साथ नेस्ता नाबूद कर दिया जाए। फिलहाल इसी के साथ हमारे खास प्राइम टाइम में आज बस इतना ही। नमस्कार।